मैं एक अनकंफर्टेबल बात से शुरू करना चाहता हूँ। सोचिए, आप एक बिल्कुल नॉर्मल फ्राइडे सुबह उठे हो। कोई बुरी खबर नहीं, कोई क्राइसिस अलर्ट नहीं, कोई ब्रेकिंग हेडलाइन फ़ोन पे फ्लैश नहीं हो रही और दिन के एंड तक आपकी लगभग 40% वेल्थ गायब हो चुकी होती है। इसलिए नहीं क्योंकि आप पैनिक हो गए, इसलिए नहीं क्योंकि आपने कोई गलत डिसीजन लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम ने आपके लिए डिसीजन ले लिया है। यही चीज़ रीसेंट सिल्वर मार्केट में हज़ारों लोगों के साथ हुई है और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हिला गई, वो क्रैश नहीं था, वो साइलेंस था। कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं, बस एक शांत सा श्रग और वही पुराना फ्रेज़ जो हम सबने पहले भी सुना है, हेल्दी करेक्शन। अगर आपने कभी महसूस किया है कि फाइनेंशियल मार्केट्स कभी-कभी मार्केट से कम और मशीन्स ज़्यादा लगते हैं, तो ये कहानी शायद उस फीलिंग को फाइनली समझा देगी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केट क्रैशेस हमेशा ऑब्वियस रीज़न से होते हैं। कोई वॉर शुरू हो जाता है, कोई बैंक कोलैप्स हो जाता है, कोई पॉलिसी ओवरनाइट चेंज हो जाती है। कुछ होता है और प्राइसेस रिएक्ट करती है। लेकिन कभी-कभी प्राइसेस बहुत वायलेंटली मूव करती है और लगता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। कोई हेडलाइन नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई क्लियर विलन नहीं। और वही मूवमेंट होता है जहाँ कन्फ्यूजन सेल्फ ब्लेम में बदल जाता है। लोग खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? क्या मैं लालची हो गया था? इस रैली पर बिलीव किया? क्या ये सिर्फ ग्रीड का रिजल्ट था? लेकिन एक सच है, जो हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता, हर क्रैश इमोशनल नहीं होता। कुछ क्रैशेस मैकेनिकल होते हैं और सिल्वर का इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। आइए समझते हैं एक्चुअली हुआ क्या। सिल्वर एक इनक्रेडिबल बुल रन पे था। महीनों तक स्टडी गेन्स, हर जगह कॉन्फिडेंस। सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स नहीं, एनालिस्ट, फंड्स, लॉन्ग टर्म होल्डर्स, सब कुछ अलाइन लग रहा था। फिर न्यूयॉर्क में मार्केट ओपन हुई और कुछ ही मिनट्स में सेलिंग फ्लड हो गई। छोटी सेलिंग नहीं, इंस्टीट्यूशनल लेवल सेलिंग। प्राइसेस धीरे धीरे नीचे नहीं आई, वो सीधा उन लेवल्स के थ्रू गिर गई जिन्हें लोग सॉलिड समझते थे। साइकोलॉजिकल एंकर्स जो होल्ड करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किया। जो आया वो पैनिक सेलिंग नहीं थी, वो फोर्स सेलिंग थी। और ये डिफरेंस फाइनेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस में से एक है। पैनिक इमोशनल होता है, फोर्स सेलिंग स्ट्रक्चरल होती है। फ्यूचर मार्केट्स में ज़्यादातर लोग पूरी प्राइस पे नहीं करते, वो मार्जिन यूज़ करते हैं। थोड़ा सा पैसा जो उन्हें एक बहुत बड़ी पोजीशन कंट्रोल करने देता है। जब प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर जाती है, ये सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मार्जिन के साथ एक कंडीशन होती है जिसके लिए लोग मेंटली रेडी नहीं होते। रूल्स आपके ट्रेड के बीच में भी बदले जा सकते हैं। जब एक्सचेंजेस मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाते हैं, वो रिक्वेस्ट नहीं होती, वो कह रहे होते हैं अभी तुरंत अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसा डालो या हम आपकी पोजीशन खुद क्लोज कर देंगे। कल नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, अभी। इसलिए जब मार्जिन रिक्वायरमेंट एग्रेसिवली और रिपीटेडली बढ़ाई जाती है, तो एक प्रिडिक्टेबल चीज़ होती है। लोग इसलिए सेल नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं, वो इसलिए सेल करते हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। और जब हज़ारों लोग एक ही वक्त पर फोर्स टू सेल हो जाते हैं, तो प्राइसेस एडजस्ट नहीं करती, वो कोलैप्स करती है। ये थ्योरी नहीं है, ये मैथ्स है। अब बात थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। 1990 में सिल्वर ने ड्रामेटिक राइज दिखाया था। नॉर्मल लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया, सिस्टम ने रूल्स चेंज कर दिए, लेवरेज रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, मार्जिन्स टाइटन कर दिए गए, रेट स्पाइक कर दिए गए, सिल्वर क्रैश हो गया। 2011 में कहानी फिर रिपीट हुई। रैपिड गेन्स, पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ने लगा, मार्जिन हाइक्स। सिर्फ कुछ दिनों में 5 बार हुई। सिल्वर फिर से क्रैश हो गया और अब डेकेड्स बाद हमने वही पैटर्न दोबारा देखा। ना किसी न्यूज़ की वजह से, ना इसलिए क्योंकि डिमांड खत्म हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि एक्सेस अचानक टाइटन कर दिया गया। जब लोग कहते हैं मार्केट फ्री होते हैं, तो ये हिस्सा अक्सर एक्सप्लेन नहीं किया जाता। मार्केट्स ज़रूर फ्री होते हैं,
जब तक रूल्स चेंज ना हो जाए। यहीं से कॉन्वर्सेशन सिल्वर से निकलकर कुछ बहुत बड़ा बन जाती है, क्योंकि जो क्रैश हुआ वो सिल्वर नहीं था, वो पेपर सिल्वर था। कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोमिसेस, डिजिटल क्लेम्स जो कहते हैं तुम सिल्वर के हकदार हो, लेकिन एंटाइटलमेंट और ओनरशिप एक चीज नहीं होती। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडेट हो सकता है, मार्जिन पोजीशन क्लोज हो सकती है, पेपर क्लेम एक की स्ट्रोक से इरेज हो सकता है। फिजिकल सिल्वर नहीं, उसे मार्जिन कॉल नहीं आती, उसे एक्सचेंज रूल्स का फर्क नहीं पड़ता, वो वोलेटिलिटी बढ़ने से गायब नहीं होती। इसलिए लोग हर बार एक ही चीज रियलाइज करते हैं, एक सिल्वर मार्केट नहीं होता, दो होते हैं, पेपर सिल्वर एंड रियल सिल्वर। और स्ट्रेस के टाइम पर दोनों बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। अब थोड़ा और जूम आउट कीजिए, क्योंकि सिल्वर अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। जब पेपर मार्केट्स कोलैप्स कर रहे थे, उसी वक्त कहीं और कुछ शांत चीजें हो रही थी। सेंट्रल बैंक्स फिजिकल मेटल्स खरीद रहे थे, कंट्रीज डॉलर बेस्ड एसेट्स से एक्सपोजर कम कर रही थी, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की सप्लाई चेन्स टाइटन हो रही थी। ये सब प्राइस चार्ट में तुरंत नहीं दिखता, लेकिन ये सरफेस के नीचे टेंशन क्रिएट करता है। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। सिस्टम्स इरेलेवेंट चीजों पर पैनिक नहीं करते, वो इंटरवीन तब करते हैं जब चीजें कोई स्टेबिलिटी को थ्रेटन करती है। अगर सिल्वर मैटर नहीं करता तो उसे कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर गोल्ड ऑब्सलीट होता तो कोई नहीं पूछता वो कहाँ जा रहा है। जो चीज हार्मलेस होती है उसे सप्रेस नहीं किया जाता। अब यहाँ थोड़ा स्लो हो जाते हैं, क्योंकि यही वीडियोस अक्सर गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। ये पैनिक का कॉल नहीं है, ये बाय करने का कॉल नहीं है, और ये बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं करता कि प्राइजेस सिर्फ ऊपर ही जाएंगे। सिल्वर और नीचे जा सकता है, वो जल्दी बाउंस भी कर सकता है, किसी को नहीं पता। जो चीज पता चल सकती है वो ये है कि फियर ड्रिवन वोलाटिलिटी और स्ट्रक्चर ड्रिवन वोलाटिलिटी का डिफरेंस। और जब आप ये डिफरेंस समझ जाते हो तो आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो उन चीजों के लिए जो आपके कंट्रोल में थी ही नहीं। हर लॉस पर्सनल फेलियर लगना बंद हो जाता है, और आप बेटर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो। जैसे, मैं असल में कौन सा रिस्क ले रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्या ओन करता हूँ, और मैं मार्केट के बिहेवियर के बारे में कौन सा एजम्पशन बना बैठा हूँ। ये ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल क्लैरिटी है। सिस्टम फेल नहीं हुआ, वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया जैसे उसे डिजाइन किया गया था। पेपर मार्केट्स फास्ट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, और लेवरेज के नीचे बहुत फ्रेजाइल होते हैं। फिजिकल रियलिटी धीरे चलती है, लेकिन वो ओवरनाइट डिसअपियर नहीं होती। जब प्राइसेस बिना किसी न्यूज़ के गिरते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म हो गई। अक्सर इसका मतलब होता है कि एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। और अगर इस मोमेंट ने आपको अनईजी, कंफ्यूज्ड या स्केप्टिकल महसूस करवाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। इसका मतलब ये है कि आप ध्यान दे रहे हो। मनी को समझना में प्रोग्रेस सर्टेनिटी से नहीं आती, वो आती है बेटर क्वेश्चंस पूछने से और इतना काम रहने से कि आप आंसर सुन सको। आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको सिस्टम को आउट स्मार्ट करने की भी जरूरत नहीं। बस इतना समझना काफी है कि प्रोमिसेस और रियलिटी में क्या फर्क है, पेपर और रियल में क्या फर्क है, नॉइज और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। सिर्फ ये अवेयरनेस ही आपको ज्यादातर लोगों से आगे ले जाती है।